नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की जनगणना 2011 के प्रमुख आंकड़ों पे। तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, मतलब कोई भी एग्जाम हो, सब में जो है 2 से 5 प्रश्न जो है जनगणना से संबंधित पूछे जाते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, 10 की वृद्धि कितनी है, या फिर किस राज्य में साक्षरता का दर जो है सबसे अधिक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है, मतलब 2 से 5 प्रश्न जो है आपको हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाते हैं जनगणना से। और देखिए, इस वीडियो में आप भारत की जनगणना से संबंधित सभी आंकड़ों का जो है कंप्लीट अध्ययन कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, किस अनुच्छेद के तहत जो है जनगणना होती है। तो ये सभी आंकड़े मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा और जितने भी आंकड़े हैं उनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि देखिए इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों का, ठीक है। ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, यानी कि ग्रुप डी से लगाए आपका अगर यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, तब भी आप जो है इस कंप्लीट वीडियो से अपना भारत की जो जनगणना है 2011 की, ठीक है, उसका कंप्लीट अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना 2011। और देखिए, अगर आप सामान्य ज्ञान के और जनरल नॉलेज के और करेंट अफेयर के ऐसे ही अपडेट जो है ऑटोमेटिक पाना चाहते हैं अपने पास, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटे वाला आइकन यानी कि बेल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर प्रेस कर दें। आपको जो है ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे सारे वीडियोज़ का। और देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको लाइक करने के बाद जो है इसके लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना 2011। देखिए, सबसे पहले तो आप जनगणना के बारे में जाने की जनगणना होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, जनगणना जो होती है ये 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है तथा इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। और देखिए, जनगणना जो है इसका दायित्व केंद्र सरकार का है और भारत में पहली जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। और देखिए, 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से सुचारू रूप से जो है भारत में जनगणना प्रारंभ हुई। और जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य है यह है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो देखिए, इसमें एक एक लाइन जो समझ लीजिए एक एक प्रश्न है एग्जाम का, ठीक है। सारे परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो आप याद रखिएगा कि जनगणना जो है ये 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 246। और जनगणना जो है ये केंद्र सरकार का दायित्व होती है। और भारत में जो पहली जनगणना है ये लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। और देखिए, 1881 है, ठीक है, यहाँ से जो है लॉर्ड रिपन के समय से जो है सुचारू रूप से भारत में जनगणना प्रारंभ हुई और तब से कंटिन्यू चली आ रही है। और जो जनगणना 2011 है इसका आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और देखिए, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई थी और उसके बाद अगर क्रम से देखा जाए तो हमारे जो भारत की जनगणना 2011 है ये जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो देखिए जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसके बाद से ये जो है भारत की 7वीं जनगणना है, जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी। और देखिए, जो 2011 की जनगणना है ये पहली बार हुआ है कि जनगणना में बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई है। देखिए, बायोमेट्रिक आप जानते ही होंगे, आप जाते होंगे अगर एग्जाम देने तो वहाँ पे देखिए आपके फिंगरप्रिंट के निशान लिए जाते हैं, आपके आंखों का जो रेटिना होता है उसको स्कैन किया जाता है, तो इसको कहते हैं बायोमेट्रिक जानकारी। और देखिए, जो जनगणना 2011 है इसको 2 चरणों में पूरा किया गया था। तो ये आउटलाइन है भारत की जनगणना के बारे में, इसको आप दिमाग में बनाए रखिएगा। देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 5,69,573। तो आप याद रखिएगा कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 5,69,573। और देखिए, अब इसमें पुरुषों की और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 62,32,70,258। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या है 62,32,70,258। और देखिए, भारत में महिलाओं की संख्या है 58,75,84,719। और अगर हम प्रतिशत की बात करें, ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 51.47% और महिलाओं की जो जनसंख्या है इसका प्रतिशत है 48.53%। तो देखिए, एग्जाम में सभी आंकड़े पूछे गए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट जनसंख्या पूछी गई है भारत की, पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई कि एग्जैक्ट कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है ये भी एग्जैक्ट पूछा गया है।
और मैक्सिमम पूछा गया कि इसका प्रतिशत कितना है, ठीक है, मतलब भारत में जो पुरुषों की जनसंख्या है इसका प्रतिशत कितना है। तो ये सभी आंकड़े आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या कितनी है। देखिए, भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है यह है 68.9% और जो शहरी जनसंख्या है यह है 31.1%। तो आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है यानी कि गांव में रहने वाले लोगों की संख्या यह है 68.9% और शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है 31.1%। अब हम बात करेंगे 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है, जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। तो ध्यान सुनिएगा। देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या ये 90% है, यानी कि यहाँ पे 90% लोग जो है ये गाँव में निवास करते हैं। और देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है आपका दिल्ली। यहाँ पे जो है 97.5% लोग जो है ये शहरों में निवास करते हैं। तो देखिए, ये दोनों के प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 90% लोग गाँव में निवास करते हैं। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर 97.5% लोग जो है ये शहरों में निवास करते हैं। और देखिए, जनसंख्या की बात करें तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो देखिए, यहाँ पर हमने प्रतिशत के आधार पर देख लिया, यहाँ पे जो है एग्जैक्ट जनसंख्या के आधार पर देख लिया। तो देखिए, ये दोनों डाटा ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है भारत का हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 90% जनसंख्या जो है ये गाँव में रहती है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है भारत का दिल्ली। यहाँ पर 97.5% जनसंख्या जो है ये शहरों में रहती है। और देखिए, यहाँ पे हमने बात की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो संख्या है गाँव में रहने वाले लोगों की ये सबसे ज़्यादा है। और देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है भारत का महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे शहरों में रहने वालों की जो संख्या है, ठीक है, यानी कि नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये आंकड़े जो है ऐसे ही क्लियर करते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब बात करते हैं 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ 0 to 6 ईयर एज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो देखिए, भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जो जनसंख्या है यह है 13.6%, ठीक है। ये आंकड़ा ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या भारत में 13.6% है। अब बात करते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की। देखिए, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर होती क्या है। देखिए, जनगणना जो होती है ये 10 साल बाद होती है, ठीक है। जैसे कि 2011 में हुई थी, फिर 2021 में होगी, ठीक है। तो इसके बीच में जितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, उसके प्रतिशत को हम कहते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। तो भारत का जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है यह 17.7%। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, अगर हम इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को अलग कर दें तो देखिए, पिछले 10 सालों में यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रामीण आबादी है इसमें 12.3% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में। और जो नगरों की 10 की जनसंख्या वृद्धि है इसमें जो है 31.8% की वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले 10 सालों में जो है पूरे भारत में 17.7% पॉपुलेशन बढ़ा है 2001 से 2011 के बीच में। और 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रामीण पॉपुलेशन है इसमें 12.3% की वृद्धि हुई है और जो नगरीय जनसंख्या इसमें 31.8% की वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों ही पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए, अब बात करते हैं वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की। यानी कि देखिए, 2001 से 2010 का जो 11 का जो टाइम है, ठीक है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे हम 1 साल की बात करें, ठीक है। तो 1 वर्ष में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसको हम कहते हैं वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। और ये है आपकी 1.64%। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। देखिए, 2011 का जो आपका जनगणना का आंकड़ा है इसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए, होता क्या है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है, ठीक है, इसके बीच में जितने लोग रहते हैं एक एवरेज निकालते हैं, क्योंकि कहीं ज़्यादा रहते हैं कहीं कम। तो जो एवरेज निकाला जाता है उसमें जो नंबर आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो ऐसे ही एवरेज निकालते हैं जो भारत की जो एक्चुअल जो क्षेत्रफल है उसमें ऐसे 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया लेते हैं उसमें देखते हैं कि कितने लोग एवरेज रह रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपके था, आपको बस इतना ही याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत की
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और देखिए सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात कितना है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि लिंगानुपात होता क्या है। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं लिंगानुपात, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है ये है 943, ठीक है। तो 943 याद रखिएगा, ठीक है। तो 943 है भारत में लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है ये 943 है। अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की। देखिए जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं चाइल्ड, ठीक है, बच्चे ही कहते हैं। और उनका जो लिंगानुपात है यह है 918 2011 की जनगणना के अनुसार। और देखिए एक खास बात यह है कि 2001 में जो है ये 927 था, ठीक है। यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो है ये चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है ये घटा है, ठीक है। पहले 927 था, अब 918 हो गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं साक्षरता यानी कि लिटरेसी की। देखिए भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत है यह 73%। और अगर इस 73% में हम देखें कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है महिलाओं की, तो देखिए पुरुषों की साक्षरता भारत में 80.9% और महिलाओं की जो साक्षरता है यह 64.6%। तो देखिए एग्जाम में ये आंकड़ा जो है बार बार पूछा गया है। मतलब सेक्स रेशियो और साक्षरता तो समझ लीजिए मस्ट है एग्जाम में पूछना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में साक्षरता दर है 73% और पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता है 64.6%। और देखिए अगर हम ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता की बात करें तो देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंकड़ा है 73% भारत की साक्षरता है, तो इसमें जो ग्रामीण साक्षरता है यह है 67.01%। और जो शहरी साक्षरता यानी कि शहर में लोगों रहने वाले लोग जो हैं इनकी साक्षरता की दर है 84.1%। तो ये दोनों आंकड़े भी नोट कर लीजिए। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है भारत का केरल, यानी कि यहाँ पर साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा है भारत में। और देखिए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि जनसंख्या की बात करें यहाँ पे, ठीक है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और देखिए सर्वाधिक नगरीय साक्षर जनसंख्या वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। और देखिए भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन है, ठीक है। तो ये पूछता है, क्रम पूछता है, पीसीएस वगैरह में सभी एग्जाम में पूछता है, लेकिन पीसीएस में जो है मतलब जो हायर एग्जाम होते हैं उनमें तो मस्ट है पूछना। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सिक्किम में सबसे कम है पूरे भारत में जनसंख्या, ठीक है। और सिक्किम के बाद नंबर आता है मिजोरम का, यानी कि यहाँ पे सिक्किम से थोड़ा सा ज़्यादा जनसंख्या है और मिजोरम से थोड़ा सा ज़्यादा जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये क्रम याद रखिएगा, अरेंज करने के लिए एग्जाम में दे देता है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखिए ये प्रदेश हैं दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। तो देखिए एग्जाम में दोनों पूछता है, ठीक है। मतलब जो आपके भारत के 29 राज्य हैं उनके बारे में पूछता है, उनके आंकड़े अलग से पूछता है। और जो भारत के केंद्र शासित राज्य हैं 7 राज्य हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में अलग पूछता है। तो देखिए यहाँ पे आंकड़ा आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। ये रेशियो आपको याद रखना है। और देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले नंबर पे लक्षद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। और इससे थोड़ी सी ज़्यादा जनसंख्या है दमन और दीव में, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा जनसंख्या है दादरा और नगर हवेली में। तो ये 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। तो देखिए एग्जाम में एक प्रश्न सीधे सीधे कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो ये प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है राज्यों की, ठीक है। और 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए 10 की वृद्धि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा 10 सालों में ग्रोथ हुआ है मेघालय में, ठीक है। यानी कि जनगणना भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है मेघालय में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है। और इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर बिहार का, मणिपुर का, फिर जम्मू कश्मीर का। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में एक प्रश्न बनता है
कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है? तो देखिए इसका आंसर होगा मेघालय। अगला है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दादरा एवं नगर हवेली, यानी कि यहाँ पे पिछले 10 सालों में यानी कि 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। और देखिए दूसरे नंबर पे आपका दमन एवं दीव है, तीसरा नंबर पे पुदुचेरी है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछा गया कई बार कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये प्रदेश आपका दादरा एवं नगर हवेली। अगला है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है न्यूनतम 10 की वृद्धि की। तो देखिए सबसे ज़्यादा न्यूनतम यानी कि जो सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है ये हुई है लक्षद्वीप में। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सबसे कम रहा है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बार बार कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये प्रदेश आपका लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, ठीक है, और बात हो रही है सर्वाधिक जनघनत्व की। तो देखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनघनत्व जो है भारत में बिहार में है। यहाँ पे जो है सर्वाधिक जनघनत्व है, देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या है 1106। तो ये आंकड़ा बार बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, ठीक है। यहाँ पे जनघनत्व है 1106 और जनघनत्व के मामले में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर केरल है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 5वें नंबर पर हरियाणा है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। क्रम अरेंज करने के लिए एग्जाम में दे देता है कि निम्नलिखित को जनघनत्व के आधार पर क्रम से अरेंज कीजिए, ठीक है। तो आपको ये क्रम याद रखना चाहिए बिहार, पश्चिम बंगाल, देखिए आसान है, बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व की बात हो रही है, ठीक है, और भारत के राज्यों की बात हो रही है, ना कि केंद्र शासित। तो देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है, यहाँ पे केवल 17 लोग रहते हैं। और उसके बाद यानी कि यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा है मिजोरम में, फिर उससे ज़्यादा है सिक्किम में, फिर उससे ज़्यादा है नागालैंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्रम है न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्यों की। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जनघनत्व जो है ये 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या जो है 17 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बाकी आपसे ज़्यादा ज़्यादा पूछेगा तो अरेंज करने के लिए पूछेगा, तो आप जो है ये 5 नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्रम है आपके न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्यों का। और अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो देखिए यहाँ पे फिर से जो है जनघनत्व की बात हो रही है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। तो देखिए आप सीधे सीधे जो है दिल्ली पे टिक किया कीजिए, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड आउट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। देखिए दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, यहाँ पे जनघनत्व है 11,320, यानी कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया की बात करें तो इतने एरिया में जो है 11,320 लोग रहते हैं दिल्ली में। तो देखिए यहाँ पे अलग से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर आपका है दिल्ली, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है, तीसरे स्थान पर पुदुचेरी है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे कम जनघनत्व है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो जितने मतलब 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें जो सबसे कम जनघनत्व वाला जो आपका केंद्र शासित राज्य है यह है अंडमान निकोबार। यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है यहाँ पे केवल इसमें 46 लोग रहते हैं, ठीक है। और न्यूनतम जनघनत्व के मामले में दूसरे नंबर पे है दादरा एवं नगर हवेली, यानी कि यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार से थोड़ी सी ज़्यादा जनसंख्या है। और देखिए तीसरे नंबर पे है लक्षद्वीप। तो ये क्रम आपको याद रखना है। देखिए जितने भी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ समझ लीजिए रामबाण है बिल्कुल, ठीक है। और इतने अच्छे तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए।
ये मेरा चैलेंज है बिल्कुल आपको, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है इस आंकड़ों को जो है इकट्ठा करने में, मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप जो है इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी आप सोच रहे होंगे मैंने अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया था, वहाँ पे जो है न्यूनतम जनघनत्व है, ठीक है। वहाँ पे केवल 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो देखिए वहाँ पे हमने बात की थी राज्यों की, ना कि केंद्र शासित राज्यों की। तो ये अंतर दिमाग में आप बनाते चलिएगा, ठीक है। और देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में, ठीक है। यहाँ पर जो है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और देखिए लिंगानुपात के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और पाँचवें स्थान पर मेघालय है। तो इन पाँचों राज्यों का क्रम याद रखिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है केरल, ठीक है। इसका जो लिंगानुपात है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि केरल का लिंगानुपात है 1084। और केरल जो है ये लिंगानुपात के मामले में जो है ये पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात है पूरे भारत में केरल में। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो मैक्सिमम की बात हमने की तो वहाँ केरल का नाम आया। अब देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है। देखिए भारत में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर केवल जो है 879 महिलाएं, ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है जम्मू कश्मीर का, फिर नंबर आता है सिक्किम का, फिर नंबर आता है पंजाब का, फिर नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, इसको जो है बैलेंस करने के लिए जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है कई राज्यों में भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। तो देखिए अब हरियाणा में काफ़ी सुधार हो गया, ठीक है। अब जो सेक्स रेशियो है, जो अगला आंकड़ा आएगा 2021 में, ठीक है, उसमें जो है चेंज होगा। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, और यहाँ पर लिंगानुपात है 879। और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, तीसरे नंबर पर सिक्किम है, चौथे नंबर पर पंजाब है और पाँचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये क्रम आपको याद रखना है। अगला रेशियो है, देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित राज्य कौन से हैं। तो देखिए हमने वहाँ पे राज्यों की बात की थी, तो केरल नंबर पे था, नंबर 1 पे। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। देखिए जो आपका पुडुचेरी है, ठीक है, यहाँ पर जो सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात है ये सबसे अधिक है। यहाँ पे लिंगानुपात है 1037। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए दूसरे नंबर पर है लिंगानुपात के मामले में केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है ये है लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक अलग से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लिंगानुपात के मामले में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारत का केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है भारत के केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में, यहाँ पर लिंगानुपात है 1037। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित राज्य कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से न्यूनतम की बात हो रही है। तो देखिए जो आपका राज्यों की बात हमने की थी तो वहाँ न्यूनतम में आपका हरियाणा था, और यहाँ पे जो है दमन और दीव है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है यह है 618। और देखिए दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में दादरा एवं नगर हवेली है, तीसरे नंबर पर जो है इस लिस्ट में चंडीगढ़ है। तो देखिए यहाँ पे भी एक अलग से एग्जाम में बार बार प्रश्न देखा जाता है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है। तो देखिए ये राज्य है आपका दमन और दीव, ठीक है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है यह है 618। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात है यह है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं इनका जो लिंगानुपात है वो है 972। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर जो है 1000 जो पुरुष बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो मेल चाइल्ड हैं उन पर जो है 972 फीमेल बच्चियाँ हैं, ठीक है। ये सेक्स रेशियो आपको याद रखना है। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर मेघालय है, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और पाँचवें स्थान पर केरल है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर जो शिशु लिंगानुपात है यह है 972। और देखिए अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे शिशु लिंगानुपात का मतलब है जो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके सेक्स रेशियो की बात हो रही है। तो जो 0 से 6 वर्ष के आयु का होगा वो बच्चा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, ठीक है।
तो सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। यहाँ पे सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है। और देखिए इससे पहले हमने अभी बात की थी, यहाँ पर जो है जो एडल्ट सेक्स रेशियो है वो भी कम है, ठीक है, सबसे कम है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है ये भी सबसे कम है। तो आप जो है इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए जो हरियाणा है यहाँ पर जो शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये है 838। और देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों की सूची में दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, चौथे नंबर पर राजस्थान है और पाँचवें स्थान पर गुजरात है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है केरल में। 2011 का जो जनगणना का आंकड़ा है इसके अनुसार केरल में 94.04% लोग जो है यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर गोवा है, चौथे स्थान पर त्रिपुरा है, पाँचवें स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। तो देखिए यहाँ पे भी एग्जाम में एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए ये राज्य है केरल और यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत है 94.04%। और ये आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। और देखिए अभी हाल ही में एक नया आंकड़ा आया था, ठीक है, साक्षरता के प्रतिशत का। और उसके अनुसार केरल की जो साक्षरता प्रतिशत है ये 100% अब हो गई है, ठीक है। तो ये नया आंकड़ा है और ये 2011 का आंकड़ा है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्यों में पहले स्थान पर है बिहार, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे बिहार में अगर 100 लोग रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर केवल 61.8% लोग जो है ये केवल पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है। देखिए साक्षर का मतलब होता है कि उनको जो है पढ़ने लिखने का बस ज्ञान हो, ठीक है, वो पढ़ लिख सके, ना कि ग्रेजुएट हों। तो साक्षर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों में पहले स्थान पर बिहार है और यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत जो है ये केवल 61.8% है। और इस सूची में दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर राजस्थान है, चौथे स्थान पर झारखंड है और पाँचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये टॉप 5 की सूची आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी एक अलग से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है बिहार, ठीक है। और यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत है 61.8%। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए केरल में जो है पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है पूरे भारत में, ठीक है। यहाँ पर 96.1% लोग जो हैं ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ना लिखना जानते हैं। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर गोवा है, चौथे स्थान पर त्रिपुरा है, पाँचवें स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे भी एक अलग से एग्जाम में प्रश्न पूछाता है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है। तो यह है केरल में और यहाँ पर पुरुष साक्षरता है 96.1%। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्यों की। तो देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता है बिहार में, ठीक है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता जो है ये 71.2% है। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, चौथे स्थान पर मेघालय है और पाँचवें स्थान पर झारखंड है। तो ये क्रम है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले भारत के 5 राज्यों की। और देखिए यहाँ पे भी अलग से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता है बिहार में और यहाँ पर पुरुष साक्षरता है 71.2%। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए जो सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है आपका यह है केरल, ठीक है। ये पुरुष साक्षरता मामले में नंबर 1 पे है, महिला साक्षरता के मामले में भी नंबर 1 पे है और ये ऑल ओवर जो है साक्षरता के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पे है। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में अभी नोट कर लीजिए। और देखिए जो केरल है यहाँ पर जो महिलाओं की साक्षरता दर है यह है 92.1%। और देखिए साक्षरता मतलब महिला साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो महिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर गोवा है, चौथे नंबर पर त्रिपुरा है और पाँचवें नंबर पर नागालैंड है। और देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न अलग से पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में महिलाओं की
जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा ये केरल में है, 92.1%। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम महिला साक्षरता की बात हो रही है। तो देखिए बिहार जो है ये महिलाओं की साक्षरता के मामले में भी जो है ये सबसे नीचे है, ठीक है। जो न्यूनतम साक्षरता दर है महिलाओं की, ठीक है, ये है बिहार में, ठीक है। और बिहार में केवल 51.5% महिलाएं जो है ये केवल साक्षर हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है महिलाओं की भारत में बिहार में, ठीक है। और ये आंकड़ा है 51.5%। और देखिए इस सूची में दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर झारखंड है, चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर है और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और देखिए अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि जो आपके भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें रैंकिंग की बात हो रही है कि उनमें सबसे ज़्यादा साक्षरता का प्रतिशत कहाँ पे है। तो देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता का प्रतिशत है लक्षद्वीप में, यहाँ पर जो है 91.8% जो है लोग साक्षर हैं, ठीक है। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर दमन एवं दीव है, तीसरे स्थान पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एग्जाम में एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है बार बार कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है, ठीक है। या फिर पूछ लेता कि क्रम से अरेंज कीजिए उनको। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत है 91.8%, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्रम अगर आपको अरेंज करने के लिए देता है तो लक्षद्वीप, फिर दमन एवं दीव, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये आप याद रखिएगा। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बात हो रही है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो देखिए सबसे कम साक्षरता जो है ये आपकी दादरा एवं नगर हवेली में है, ठीक है। यानी कि जो आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें सबसे कम साक्षरता का प्रतिशत है दादरा एवं नगर हवेली में। और यहाँ पर जो साक्षरता का प्रतिशत है यह है 76.2%। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दादरा एवं नगर हवेली। और यहाँ पर जो साक्षरता का प्रतिशत है यह है 76.2%। तो देखिए ये सभी आंकड़े जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको किताब में मतलब पढ़ेंगे तो बहुत उसमें जो है घुमा घुमा के लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जो है मतलब आप अरेंज नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सभी आंकड़े जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक एक आंकड़ा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, तो आप सभी आंकड़ों को जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ये यहीं समाप्त होता है। मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहूँगा। और देखिए अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस पर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उस पर भी मैं वीडियोज़ तैयार कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास अगर टाइम मिलेगा तो तुरंत मैं जो है उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और देखो यार वीडियो को लाइक कर देना, उसको शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का अपडेट जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट।